Good morning, class. So let's continue with the chapter. We were doing chapter number 12. So let's start. Today we will do reflection of a 2D shape. So in yesterday's class, what we have done, we have completed your symmetry. ठीक है कि कोई भी जो शेप्स होती है वो सिमेट्री में कैसे होती है. टुडे वी विल सी व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ 2D शेप. जो 2D शेप होती है, कोई भी शेप होती है, उसकी रिफ्लेक्शन कैसे होती है. आप ये वाली पिक्चर देखिए. यहाँ पे एक बॉय है, वो मिरर देख रहा है और उसे मिरर में क्या दिखाई दे रहा है? अपना फेस. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन वही होता है जब आप मिरर में देखते हैं और आपको अपना रिफ्लेक्शन मिरर में दिखाई देता है. सेम वे दिस पिक्चर, ताजमहल बना है, सामने वाटर है, वाटर में ताजमहल की इमेज दिखाई दे रही है, तो दैट इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ द इमेज. सो व्हेन यू लुक एट योर फेस इन अ मिरर, व्हाट यू सी इज अ रिफ्लेक्शन. आपको अपना ही फेस दिखाई देता है, कुछ और तो नहीं दिखाई देता ना, किसी और का फेस. अपना ही फेस दिखाई देता है जब भी आप मिरर देखते हैं. तो दैट इज योर रिफ्लेक्शन. द मिरर एक्ट एज लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. जो ये मिरर है इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, एंड यूर रिफ्लेक्शन इज इमेज. जो आपका रिफ्लेक्शन इसमें दिख रहा है, मिरर में दिख रहा है, उसको हम बोलेंगे इमेज. इन दिस पिक्चर वी कैन सी द इमेज ऑफ ताजमहल इन वाटर. ठीक है, इस पिक्चर में वी कैन सी इमेज ऑफ ताजमहल इन वाटर, है ना. वाटर में ताजमहल की जो इमेज है वो दिखाई दे रही है. वाटर लाइन एक्ट एज लाइन ऑफ सिमेट्री. जिस भी ऑब्जेक्ट में आपको अपनी पिक्चर दिखाई दे रही है, वो उस ऑब्जेक्ट को आप बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, और जो इमेज आपको दिखाई दे रही है उसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब रोटेशन कैसे होती है 2D शेप्स की. आपने कभी अपने रूम में फैन देखा है? फैन रोटेट करता है, मूव करता है ना. सो वैसे ही टुडे वी विल रीड अबाउट रोटेशन ऑफ 2D शेप. यू ऑल हैव अ सीलिंग फैन. व्हेन इन मोशन इट ब्लेड्स रोटेट. व्हेन यू स्विच ऑन द फैन इट्स ब्लेड्स स्टार्ट रोटेटिंग, है ना. सिमिलरली द व्हील ऑफ साइकिल रोटेट्स. सेम वे व्हेन यू राइड अ बाइसिकल, तो उसके व्हील्स रोटेट होते हैं तभी तो आप उसको राइड कर पाते हैं ना. द रोटेट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम ऑफ रोटेशन लुक्स लाइक द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट. जब वो रोटेट करता है ओरिजिनली, वही उसकी इमेज दिखाई देती है आपको. जब फैन रोटेट करता है तो आपको फैन ही रोटेशन में दिखाई देता है ना, कुछ और तो नहीं देखा. वैसे ही व्हेन यू राइड अ बाइसिकल, तो आपका जो साइकिल है उसका जो टायर है वो रोटेट करता है ना, राउंड राउंड करके रोटेट करता है, तो आपको टायर की ही जो इमेज है वो दिखाई देती है रोटेट करते हुए, राउंड राउंड रोटेशन होते हुए. In this section, we are dealing with rotation of a 2D shape about a point called point of rotation. The original figure and the rotate figure are symmetrical. जो original figure होती है और जो rotation होती है वो symmetry में होती है ना, एक लाइन में होती है. अगर फैन आपके यहाँ लगे हुए हैं और जब आप उसको ऑन करते हैं तो सेम जो ओरिजिनल फैन है वही रोटेट करता है ना. दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड रोटेशनल सिमेट्री. इस तरह की सिमेट्री को ही हम क्या कहते हैं? रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं. ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. ऑर्डर क्या होता है? जो भी कोई चीज़ मूव करती है वो एक ऑर्डर में करती है ना. जैसे सबसे पहले है द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ फैन. जो फैन के ब्लेड्स हैं वो कैसे रोटेट करते हैं? सबसे पहले ये 1 नंबर है, ये ऐसे इस तरफ आएगा. जो 2 नंबर है वो और मूव होगा. 3 नंबर है वो फर्स्ट की पोजीशन पे आ जाएगा. तो बेसिकली 3 उसमें रोटेशन होती है उसकी. फर्स्ट बिकेम सेकंड, सेकंड बिकेम थर्ड एंड थर्ड बिकेम फर्स्ट. सो फैन की रोटेशन कितने उसमें होती है? 3. इन ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ फिगर इन 4 व्हेन रोटेट अबाउट द पॉइंट 0. अब जैसे ये कोई फिगर है, अगर आपने इसको रोटेट करना है तो इट विल, ये आप उसका सेंटर पॉइंट है, तो 1 विल बिकेम 2, 2 बिकेम 3, 3 बिकेम, है ना, ऐसे जो ये 3 वाला है 3 बिकेम 4. तो इसका जो रोटेशन का ऑर्डर है वो क्या होगा?
4 4 उसमें रोटेट करेगा वो। द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ लेटर एन, एन कैसे रोटेशन होगा, यहाँ से रोटेट होगा। सो जब फर्स्ट रोटेशन होगा एन का तो इट बिकेम जेड, और जब सेकंड रोटेशन होगा तो अगेन वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा एन, है ना। आप मूव करके देखना एन को, जब आप फर्स्ट मूव करोगे यहाँ से मूव करोगे ऐसे तो वो z बन जाएगा, फिर आप उसको फिर से z को यहाँ से मूव करोगे तो वो फिर से n बन जाएगा, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। कब? आफ्टर 2 रोटेशंस, ठीक है। फर्स्ट आपने किया z से आपने सेकंड किया n, तो वो अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें आ जाएगा। दिस फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 5। कैसे है 5? ये जस्ट इमेजिन कि दिस इज फर्स्ट विंग, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो जब आप इसको रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट बिकेम सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ बिकेम फिफ्थ और फिफ्थ बिकेम फर्स्ट। तो 5 रोटेशंस में ये कंप्लीट एक सर्कल कर लेगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। सेम में इस फिगर का भी कैसे होगा, इन 2 में। कैसे? सेकंड में जब आप मूव करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर से आप मूव करोगे तो फिर से ये ऐसे और ऐसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। बेसिकली कोई भी रोटेशनल चीज़ है उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना होगा। सो दैट मीन्स उसने रोटेशन कंप्लीट कर लिया है 1 राउंड। सो इसका होगा 2। सेम वे जो व्हील है, तो ये इफ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो ये स्टार्ट करेगा 1 से, तो 1 से 2 3 4 5 6 7 8 मूव करते करते पूरा एक राउंड 8 तक कंप्लीट करके 1 पे पहुंच जाएगा। तो कंप्लीट नंबर ऑफ मूव्स होंगे इसके 8, सो दैट ये कंप्लीट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, ठीक है। सो ये था आपका सिमेट्री 2D शेप्स। आप मिरर में इमेज कैसे देखते हैं, उसे क्या बोलते हैं। सेम वे ऑर्डर ऑफ रोटेशन, कैसे रोटेट होती है कोई भी चीज़ और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। सो लेट्स स्टार्ट योर एक्सरसाइज 12.5. So here in your exercise 12.5 question 1 is figure B, this is figure B, the translated position of figure A. तो figure A की translated position है figure B. That means अगर आप figure A को mirror में देखते हैं तो वो कैसे दिखेगी, figure B के जैसी, है ना। देख लेते हैं अभी हम, अगर हम इसको ऐसे लेते हैं और इसको मिरर में ऐसे देखते हैं, अभी फ़ोन आपको दिखाई दे रहा है बट ये मिरर है, ठीक है। दिस इज योर मिरर एंड अगर हम इस इमेज को मिरर में देखते हैं तो ये एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रही है ना। सो दिस इज योर ए जो मैंने हाथ में लिया है, एंड जो मिरर इमेज आपको मिरर में दिखाई दे रही है दैट इज योर बी। जो आपका क्वेश्चन है उसमें ए जो है जो मैंने हाथ में रखा है और बी कौन सा है जो इमेज मिरर में दिखाई दे रही है। दैट मीन्स अगर मैं ए इमेज को, कोई भी इमेज को दिखाती हूँ मिरर में तो वो एग्जैक्टली सेम मिरर में दिखाई दे रही है, ठीक है। एक ए है या फिर आप कोई भी ले लीजिए, पेन है, पेन आपने मिरर में दिखाया, सेम इमेज दिखाई दे रही है। कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को भी अगर आप उसमें दिखाएंगे एग्जैक्टली सेम मिरर में इमेज बनेगी। पेन है, कोई भी पेन को दिखा लीजिए वो भी एग्जैक्टली सेम बनेगा, ठीक है। कोई शार्पनर दिखा लीजिए, एग्जैक्टली सेम जो इमेज है वो दिखाई दे रही है आपको मिरर में, ठीक है। सो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे कि अगर ए इमेज को आप मिरर में दिखाएंगे, मिरर के सामने रखेंगे तो एग्जैक्टली बी वो एग्जैक्ट सेम दिखाई देगी। सो आंसर इज यस, बिल्कुल जो आप मिरर में दिखाई देंगे सेम वही चीज़ आपको मिरर में दिखाई देगी। इस फिगर बी द ट्रांसलेटेड पोजीशन ऑफ फिगर ए, अगर आप इस वाली इमेज को दिखाएंगे उसमें ए नहीं लिखा होगा, वो सिर्फ ऐसे रेक्टेंगल बना होगा। तो अगर आप रेक्टेंगल बने हुए को मिरर में दिखाएंगे तो आपको सामने एक और रेक्टेंगल मिरर में दिखाई देगा, बिल्कुल। तो आंसर इज यस। कैन यू ऑब्टेन फिगर ए आफ्टर ट्रांसलेटिंग फिगर बी, क्या अगर आप z दिखाएंगे मिरर में तो आपको मिरर में z ही दिखाई देगा? यस।
मिरर में आप z दिखाएंगे तो आपको सेम एक और z मिरर में बना हुआ दिखाई देगा। सो आंसर इज यस। इस फिगर बी द इमेज ऑफ फिगर ए व्हेन रिफ्लेक्टेड थ्रू द लाइन। जब आप इसको एक लाइन से रिफ्लेक्ट करके दिखाएंगे, मान लीजिए आपके पास एक एरोप्लेन है और आप उसको मिरर में दिखाते हैं या वाटर में उसकी इमेज बनाते हैं, तो एग्जैक्टली ऐसी इमेज बन के दिखाई देगी। सो आंसर इज यस। Question 5 is also same. If the figure A, the image of figure B through the line P. अगर आप कोई भी लाइन, this line means line of reflection. That means अगर ये कोई भी मिरर हो सकता है, वाटर हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे एक इमेज दूसरी उसमें दिखाई देगी। सो आप कोई डक को कोई इमेज दिखाई दोगे, मिरर के सामने रखोगे तो एग्जैक्टली सेम दिखाई देगी। जैसे मैंने आपको भी मिरर में दिखाई ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट, पेन दिखाओगे या फिर शार्पनर दिखाओगे तो एग्जैक्टली सेम आपको मिरर में दिखाई देगा। सो आंसर इज यस। Question 7 is the figure B in what the reflection of the building A along the water line? से आपकी ये बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ पर आप रहते हैं। देन देयर इज अ वाटर लाइन, कोई पोंड है, कोई भी तालाब है, बिल्कुल जो बिल्डिंग है उसके नीचे की तरफ। तो आपको वाटर में जो बिल्डिंग है उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा और एग्जैक्टली सेम दिखाई देगा। जैसे उसकी शेप स्ट्रक्चर जैसा भी है, सेम वे वो उसका रिफ्लेक्शन आपको वाटर में दिखाई देगा। सो ये आंसर इज यस, द रिफ्लेक्शन विल रिमेन सेम। सेम रिफ्लेक्शन आपको वाटर में दिखाई देगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ईच फिगर। तो यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए गए हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यहाँ पे 2 विंग्स है, सो फर्स्ट विंग विल मूव, यहाँ पे आएगा और सेकंड ऊपर चला जाएगा। तो जब फर्स्ट मूव होगा तो फर्स्ट वाला यहाँ मूव होगा और सेकंड वाला ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली इसमें 2 मूव्स होंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए। सेम वे इसमें 1, 2 एंड 3। तो जब 1 मूव करेंगे आप इसको, जब इसको घुमाना शुरू करेंगे, मे बी जैसे ये सर्कल है, ठीक है, इसके कितने पॉइंट्स हैं, 2 एंड पॉइंट्स है, 1 एंड 2। तो जैसे ये इस पोजीशन में है, मैंने इसको मूव किया, ये फर्स्ट पोजीशन है आपकी, याद रखिए। ठीक है, इस पर मैंने एक कोई स्टिकर लगा देती हूँ, ये लीजिए। सो दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, तो आप इसको मूव करेंगे, मूव करते गए, इसको राउंड राउंड घुमाते गए, ये आया हाफ, ये नीचे की तरफ हो गया और ऊपर वाला पार्ट वहाँ चला गया। तो ये 1 मूव हो गया क्योंकि ये सेकंड की पोजीशन पे आ गया, और फिर ये फिर से ऐसे करके मूव होता जाएगा और ये फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो बेसिकली हमने कितने मूव किए, फर्स्ट जब ये सेकंड की पोजीशन में आ जाएगा तो 1 राउंड कंप्लीट किया इसने, फिर सेकंड से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा तो कंप्लीट 2 हो जाएंगे। ठीक है, सेम वे फर्स्ट यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, सेकंड थर्ड, जब आप मूव करेंगे इसको सेकंड थर्ड की पोजीशन पे आ जाएगा और थर्ड फर्स्ट की। तो बेसिकली इसको 3 राउंड्स मूव के लगेंगे जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ये फ्लावर है, सेम वे इसको भी आप ऐसे काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3 एंड 4। सो 1 बिकेम 2, 2 बिकेम 3, 3 बिकेम 4 और 4 फर्स्ट की पोजीशन पे आ जाएगा। तो ऐसे राउंड, इसको 4 राउंड जब आप इसको घुमाएंगे तो फर्स्ट एग्जैक्टली अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। Now this is wheel. Start from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So complete 8 times जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। सेम वे 1, 2, 3, 4, जब आप इस व्हील को रोटेट करेंगे फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, तो रोटेट करते करते ये 4 टाइम्स रोटेट होगा और आ जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। सेम वे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 साइड्स है इसकी। 1 इसको हम काउंट करेंगे, 2 ये वाली, 3 ये वाली, 4 ये वाली, 5 ये एंड 6 ये। जब हम इसको रोटेट करेंगे और 6 टाइम जब हम रोटेट करेंगे तो 1 अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द बॉक्सेस, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। सो यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है एंड यू हैव टू फिल दोज बॉक्सेस। अब H है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ को फोल्ड करते हैं तो वो एग्जैक्ट ओवरलैप करना चाहिए एक दूसरे पे। उसकी जो साइड्स है H को अगर हम बीच में से मूव करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, तो ये जो दोनों साइड्स है ये एक दूसरे के ऊपर आएगी, तो लाइन ऑफ सिमेट्री H में होती है, यस। रोटेशनल सिमेट्री, यस, जब आप H को ऐसे मूव करेंगे
फिर सेकंड जब आप मूव करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और जब एक और मूव करेंगे तो ये एग्जैक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। सो कितने ऑर्डर ऑफ रोटेशन हुए, कितनी बार आप घुमाओगे तो ये एग्जैक्ट अपनी पोजीशन पे आएगा, 2 टाइम्स। एस लाइन ऑफ सिमेट्री, एस को जब आप बीच में से फोल्ड करेंगे तो ये ओवरलैप करेगा, नो। रोटेशनल सिमेट्री होगी इसमें, एस अगर अगर आप इसको एक और मूव करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और थर्ड मूव में ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यस होगा, और कितने रोटेशंस होंगे, 2 रोटेशंस होंगे। ठीक है, बी लाइन ऑफ सिमेट्री, बी को अगर आप बीच में फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, यस। रोटेशनल सिमेट्री होगी इसमें, बी ऐसे हो जाएगा और फिर बी ऐसे हो जाएगा, तो नहीं होगी, नो। और कितने रोटेशन होंगे, 0, क्योंकि जब रोटेशनल सिमेट्री ही नहीं होगी तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन वो ओरिजिनल अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा। ठीक है, सो ई एंड सी का आपने मुझे खुद फिलअप्स भर करने हैं होमवर्क में। सो होमवर्क में आपने करना है अपना चैप्टर 12.5 की एक्सरसाइज, आपने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। और जिन बच्चों ने बोला था नोटबुक्स डिपॉजिट होंगी, तो सबके नाम मैंने नोट डाउन कर लिए। प्लीज़ आप अपनी नोटबुक्स को सबमिट कर दीजिएगा। मैं आपको डेट बता देती हूँ, डेट एंड टाइम मैं आपको थोड़ी देर में बता देती हूँ। ओके, थैंक यू।